जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का इस शानदार सी वीडियो के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के लिए इफेक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर किया जाए। इस टाइम टेबल के माध्यम से आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ लोग बनाते होंगे और कुछ तो ऐसे हैं कि बनाते ही नहीं है जी, और कुछ बनाते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते। और कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें इसे मेंटेन करके पढ़ाई करनी चाहिए, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। आइए देखिएगा इस सेशन को। मात्र 10 मिनट का सेशन है और आपकी तैयारी में ये समझिए कि अगर आप इस अनुसार चल गए तो आपकी परसेंटेज में कम से कम 8 से 10% की वृद्धि हो जाएगी। जो बच्चे 70% पर हैं वो 82-83% तक पहुंच सकते हैं। जो 82-83 के आसपास हैं वो 90 तक पहुंच जाएंगे, और जो 90 में है वो बेटा 94, 95, 96 तक भी जा सकते हैं। और जो पहले से 94, 95 ला रहे हैं वो और अपनी तैयारी को बेहतर करके बेटा टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हैं। देखिएगा, तो यहां से हम बातचीत करें कि हमें दिनचर्या का बेटा कैसे हमने देखना है कि दिनचर्या का विश्लेषण करें। पहला कदम यह है कि अपनी दिनचर्या को समझना। हमें अपनी दिनचर्या को बेटा समझना होगा। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, जो कि बेटा सभी के पास हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा है, सभी के पास 24 घंटे। अब टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। इसे बेटा हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे। ये जो 24 घंटे हैं, कितने हिस्सों में बांट लेंगे बेटा? 24 घंटे। 8 तिया 24 होता है बेटा, 8 3 जा 24। तो ये समझिए कि 6 से 8 घंटे सोना हमारे लिए जरूरी है बेटा। ये सोना हमारे लिए इतना जरूरी है। पेपर के पास आते आते तक आप ये कर सकते हैं कि आप ये जो 6 से 8 जा रहा है ना, इसकी इस वाले पॉइंट को पकड़ें और 6 ही घंटे सोएं। बिल्कुल पेपर के पास जब आप पहुंच जाएं जनवरी के आसपास तब। और जिनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं हुई है या फिर जो चाह रहे हैं कि इस बार तो गजब ही करना है, तो बेटा आप अभी से भी ऐसा कर सकते हो कि 6, 6:30, 7 तक कर लो, पर 8 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जरूरत होती है, तो मैंने यहां 6 से 8 घंटे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इतना। स्कूल और ट्यूशन में आपको कितना टाइम लगता है बेटा? स्कूल और ट्यूशन करीब करीब 5 से 6 घंटे ये यहां आपके लग गए। ठीक है ना। और इसी तरीके से बेटा जो आपका बकाया टाइम है, जो आपका बाकी समय है, वो सब आपने सेल्फ स्टडी में लगाना है। और बाकी की जो दिनचर्या आदि होती हैं, ठीक है ना, जिसमें आपने आराम भी करना है, भाई सुबह फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, उन सारी चीजों में भी लगाना है। लेकिन कोशिश कीजिए बेटा कि इस बीच आप मोबाइल गेम्स ना खेलें, जैसे कि भाई पबजी और क्या क्या होते हैं, ये फ्री फायर वगैरह, ये सारे गेम्स बेटा न खेलें। आगे देखिएगा कि अपने महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएं। अब एक लिस्ट बनाएं जिसमें उन विषयों को रखें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि भाई जिसमें आप ज्यादा कमजोर हैं उसे आपको ज्यादा समय देना होगा, जिसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर ले रहे हैं तो उसमें हम कम समय भी दें तो चल जाएगा। यह आपको इस बात की जानकारी देगा कि किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर गणित और विज्ञान में आप कमजोर हैं तो इन विषयों के लिए अधिक समय निर्धारित करें। मान लीजिए कि गणित में आपके नंबर कम आ रहे हैं, और गणित को तो बेटा वैसे भी समय देना होता है। गणित में अगर ये मान के चलिए कि आप ठीक ठाक भी हैं, फिर भी आपको गणित में समय देना ही होगा। जितने ज्यादा प्रश्न हल करोगे तभी आप और बेहतर कर पाओगे। उसी तरीके से साइंस की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये एक उदाहरण के रूप में मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं बेटा, समय का विभाजन करें सब्जेक्ट वाइज, किस विषय को मैंने कितना समय देना है। एक मैंने यहां कुछ समय सारणी बनाई है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए यही उचित हो, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं बेटा। सबकी पढ़ने की स्टाइल अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोई मैथ्स में स्ट्रांग है तो वो एसएसटी में बड़ा वीक है। इस तरीके के अलग अलग कंक्लूजन सबके हो सकते हैं। तो एक लमसम देखिएगा कि जैसे हम गणित को 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं, हम विज्ञान को बेटा 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं। मैं विज्ञान नहीं बोल रहा हूं बेटा, विज्ञान बोल रहा हूं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, शुद्ध बोल रहा हूं। जो विज्ञान बोला जाता है वो अशुद्ध होता है, ठीक है।
अंग्रेजी और हिंदी को हम 1 घंटा दे सकते हैं और दोनों को मिला के किसी दिन अंग्रेजी पढ़ लीजिए, किसी दिन हिंदी पढ़ लीजिए, तो यहां हम ठीक ठाक कर लेंगे। अंग्रेजी और हिंदी लैंग्वेज वाला पोर्शन है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, इजीली कवर हो जाता है, 1 घंटा भी देंगे पर्याप्त होगा। और सामाजिक विज्ञान की बात कर लेंगे बेटा, एसएसटी सोशल साइंस जो, इसको आप 1 घंटा दे सकते हैं, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। ये मैंने कहा आपसे, फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये एक ऐसा समय मैंने आपको बताया जो कि सामान्य रूप से फॉलो किया जा सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं और किस में आपकी तैयारी ठीक है। आगे देखिएगा, छोटे ब्रेक्स का महत्व रहता है बेटा। छोटे ब्रेक्स आपको लेने चाहिए, हर 1 से 1.5 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे तो इससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारी दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है बेटा, दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करेगा। छोटे ब्रेक से आपकी ऊर्जा क्या बनी रहती है भाई, ऊर्जा आपकी बनी रहती है और आप बिना थके लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपने बेटा 1 घंटे पढ़ लिया, आपने 1 घंटे पढ़ा, या फिर आपने 1.5 घंटे की एक सिटिंग ली, ठीक है ना, 1.5 घंटे आपने पढ़ा, अब आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए आप, लेकिन उस ब्रेक में बेटा फोन ना चलाना, उस ब्रेक में फोन मत चलाना। चाहे आप हेड डाउन करके बैठ जाओ, मम्मी से थोड़ी देर गप मार लो, भैया के साथ थोड़ी गप मार लो, कुछ ऐसा कर लो, लेकिन गेम खेलने मत लगना, रील देखने मत लगना। जब तुम रील देखोगे ना बेटा, तुम 5 मिनट देख रहे थे लेकिन देखते देखते कब आधा घंटा तुमने वेस्ट कर दिया तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो मत करना। मोबाइल नहीं चलाना है। मोबाइल के लिए ऐसा कर सकते हो, पूरे दिन भर में आप 30 मिनट निर्धारित कर सकते हो। मैंने बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं। और अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे भी कहूंगा कि बोर्ड की परीक्षाओं तक कम से कम आप ये कर दीजिए कि बच्चों के लिए 30 मिनट मोबाइल बस इतना ही यूज करेंगे, ये फिक्स कर दीजिए। क्लासेस के अलावा, जब बच्चा क्लास देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्लासेस के अलावा बच्चों ये ध्यान रखो, जैसे आप फन पर्पस से मोबाइल यूज कर रहे हो तो 30 मिनट से ज्यादा आपने मोबाइल यूज नहीं करना है हर हाल में। आगे देखिएगा, रिवीजन टाइम रखें, आपको रिवीजन टाइम बेटा रखना ही होगा, ठीक है ना। रोजाना कम से कम 30 मिनट का समय रिवीजन के लिए रखें, यह जरूरी है ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक याद रहे। एक सप्ताह में एक दिन जैसे रविवार को केवल रिवीजन के लिए रखें ताकि पूरे सप्ताह का रिवीजन हो सके। तो बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे महीने भर के बाद आपको ऐसा लगेगा यार मैंने पढ़ा तो था, ध्यान सा नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा न हो तो आपने साथ साथ में रिवीजन करते चलना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। और बीच बीच में बेटा उत्तर लिखिए, मॉक टेस्ट दे सकते हैं संडे संडे को कि ऐसा पेपर आएगा। बेटा मॉक टेस्ट तो बुक्स अवेलेबल हैं, तो मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को किसी दिन बैठ के सॉल्व कर दीजिए कि आज तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्र हल करें बेटा, ठीक है ना। 6वें पॉइंट में यही लिखा जो मैं पहले बता रहा था आपको, मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्र हल करें और दिन में 30 से 45 मिनट का समय पुराने प्रश्न पत्र या मॉक टेस्ट के लिए रखें। ये आप ऐसा कर सकते हैं, या तो 30 से 45 मिनट रोज रख सकते हैं बेटा, या फिर देखिए दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है। या तो ऐसा कर लीजिए, या फिर आप ये कीजिए कि हफ्ते में एक दिन आप क्या लगाएंगे बेटा, उस दिन आप मॉक टेस्ट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इस दिन आपने मॉक टेस्ट फिर 2-3-4 सब्जेक्ट का लगाना होगा। या फिर आप ऐसा तय कर सकते हैं कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट मैं मंडे को लगाऊंगा, ठीक है ना, और भाई हिंदी का मॉक टेस्ट मैं ट्यूसडे को लगाऊंगा, और इसी तरीके से भाई मैथ्स का मॉक टेस्ट मैं थर्सडे को लगाऊंगा, वेंसडे को लगाऊंगा भाई, ठीक है, और साइंस का मॉक टेस्ट मैं थर्सडे को लगा लूंगा, और सोशल साइंस का मॉक टेस्ट मैं फ्राइडे को लगाऊंगा। आप ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हैं और ये कहेंगे कि भाई
सैटरडे और संडे को मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। संडे तो फुल डे में रिवीजन के लिए रखूंगा। जितना पढ़ा है संडे को रिवाइज ही रिवाइज करना है। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना। कुछ ऐसे आपने अपना टाइम टेबल बनाना है बेटा, ठीक है ना। अपना प्रोग्रेस ट्रैक करें, ठीक है ना, और हर हफ्ते अपने अध्ययन का आकलन करें। देखें कि आपकी समय सारिणी कितनी प्रभावी रही। अगर किसी विषय में अधिक ध्यान देने की जरूरत है तो समय सारिणी को उसी अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेटा समय सारिणी किसी की फिक्स नहीं है कि आप अपने दोस्त के यहां गए और उसने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो आप भी उसी के अनुसार फॉलो कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं करना होता। आप अपने अनुसार अपनी समय सारिणी बनाएंगे बेटा। कंक्लूजन क्या है इसका? तो यह कि प्रभावी अध्ययन, समय सारिणी बनाने की प्रक्रिया, सही समय प्रबंधन और एक सटीक प्लान से आप कक्षा 10 की परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। याद रखें, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है बेटा? नियमितता और अनुशासन। अगर आप डेली पढ़ेंगे ना और एक अनुशासित होकर पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और बेटा कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इन परीक्षाओं के लिए। किसी भी परीक्षा के लिए बात करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। और बेटा मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। ये बोर्ड परीक्षा है बेटा, ये आपका भविष्य तय करेंगी। कल को आप साइंस साइड लोगे, आर्ट साइड लोगे, ठीक है, या फिर कोई भाई कॉमर्स वाला होगा या अन्य कुछ भी, मतलब ये इन तीनों में आप जा सकते हैं ना। तो या फिर कल को भाई कोई सोचेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, भाई मैंने तो जेई की तैयारी करनी है। कोई कहे मैं तो एनडीए निकालूंगा, आर्मी में जाऊंगा, या अन्य सबके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं बेटा, लेकिन नींव उसकी यहीं से बनती है। और 10th एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है बेटा, जब आप बड़े भी हो जाओगे ना कॉलेज लेवल पर, उससे आगे कहीं भी प्रूफ के रूप में 10th का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तुमसे, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। बेटा ये जो रिपोर्ट कार्ड है ना, ये वहां भी चल रहा होगा, फिर वो देखेगा अच्छा ऐसे नंबर लाया था ये। 10th 12th का रिपोर्ट कार्ड बहुत मायने रखता है बेटा। 9th में जो गलती हो गई उसे भूल जाओ, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, 10वीं को अपना बेहतर कर लो बेटा। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, युद्ध क्षेत्र में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है। सर्जन में घाव खाता है जो छैनी और हथौड़ी से, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। तो बेटा जैसे कोई मूर्ति बनती है तो उसको पत्थर से तोड़ा जाता है, इधर से इधर से इधर से तोड़ा जाता है, तब जाके वो मूर्ति बन पाती है। वैसे ही बेटा आपने खुद को तराशना है, तभी आप बेहतर अंक ला पाएंगे। ये एक टाइम टेबल बनाने का मैंने आपको तरीका बताया बेटा। अपना टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, या आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताया, ये भी एक अच्छा टाइम टेबल है। लेकिन इससे भी बेहतर यह होगा कि आप मेरी बताई हुई इस समझदारी के आधार पर एक टाइम टेबल बनाएं और बेटा उसको फॉलो करना है। तुम्हें तुम्हारे माता पिता के चरणों की कसम कि तुमने उस टाइम टेबल को फॉलो करना ही है। और बेटा अगर तुमने उसे 21 दिन तक फॉलो कर लिया, ध्यान से देखो, अगर तुमने 21 दिन तक 21 दिन अगर तुमने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो यह समझो कि उसके बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ाई आगे तक जारी रख पाओगे, कहीं आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी। 21 दिन जैसे तैसे करके टाइम टेबल बेटा फॉलो कर लो। जो अभी तक तैयारी में थोड़ा पीछे भी रह गए हैं उनसे भी कह रहा हूं बेटा ये अंतिम समय है, इसके बाद आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। डिसीजन ले भी लोगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। अभी बस दिवाली का त्योहार मनाओ, इसके बाद लग जाओ बेटा तैयारी में गजब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।